सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, रीट, पटवार, ग्राम सेवक या एचएससी या सीटेट, एचटेट, ठीक है, उन सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आज की क्लास में जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, जैसे ये पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जैसे क्वेश्चन है √12 प्लस √12 प्लस √12 और अनंत तक, इसका मान पूछे। आप देखिए ये क्वेश्चन प्लस में है और अनंत तक है। आप बताओ √12 है, इसका गुणांक आगे मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ ना, √12 प्लस √12 प्लस √12। तो आपको ये ध्यान रखना है कि √12 के गुणा में 1 है, मतलब कुछ नहीं का मतलब 1 है। तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करें तब तो 12 आए, गुणा करें तब तो क्या आए, 12 आए, लेकिन अंतर कितने का हो, 1 का हो। ठीक है, तो अपने को पता है 3 × 4 है वो 12 है, और 3 और 4 का अंतर कितने का है, 1 का है। तो अगर प्लस में हो सीरीज तो बड़ी संख्या आंसर होती है, यानी इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। बात समझ गए। जैसे देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन एक और लिख रहा हूं मैं, देखिए अगर अपने पास जैसे ये क्वेश्चन है √30 माइनस √30 माइनस √30 अनंत तक है। पहले वाली सीरीज प्लस में थी, अनंत तक थी, अब वाली सीरीज माइनस में है और अनंत तक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि गुणा करने पर तो क्या आए, 30 आए, और अंतर कितने का हो, 1 का हो। तो आपको पता है 5 × 6 = 30 होते हैं। अब माइनस की सीरीज है तो छोटी संख्या होगी वो आंसर होगी। तो यहां आपको पता है छोटी संख्या क्या है, 5 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, समझ गए। जैसे देखो, अब यहां तो अंतर 1 वाला था, ठीक है, क्योंकि गुणांक आपको पता था, मैंने कहा था 1 चल रहा है। जैसे अब ये क्वेश्चन है 35 प्लस 2√35 प्लस 2√35 प्लस में है लेकिन अनंत तक है। तो अब गुणा करने पर तो आपको 35 चाहिए, लेकिन अंतर कितने का चाहिए, 2 का, क्योंकि आप गुणा में देखो 2 है। इतनी देर हमें अंतर 1 का क्यों कर रहे थे, क्योंकि गुणा में 1 ही था, वहां पे कुछ संख्या नहीं थी, इसका मतलब गुणा में 1 था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहां अंतर 2 का चाहिए। तो आपको पता है 35 के फैक्टर 5 × 7, अंतर कितने का हो रहा है, 2 का, और गुणा कितने का हो रहा है, 35 का। आपको पता है ये सीरीज प्लस में है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, प्लस में है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, यानी इसका आंसर क्या आएगा भाई, 7 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। ये ध्यान रखना है अपने को, समझ गए। तो आपको आ रहा होगा समझ में। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, ठीक है। आपके जो साथी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रीट मैथ साइंस की, चाहे रीट लेवल फर्स्ट की, चाहे एनटीपीसी की, चाहे एसएसजीडी की, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। घातांकनी टॉपिक्स में भी है ये, और नंबर सिस्टम में भी है, एल्जेब्रा में भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी टॉपिक को कवर कर रहा है, इसलिए ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है 63 गुणा 2√63 माइनस 2 × 63 माइनस 2 और अनंत तक, इस प्रकार, ठीक है। अब ये सीरीज है, जैसे आपको पता है माइनस में है, गुणा करने पर तो क्या चाहिए, 63, लेकिन अंतर इसमें भी क्या चाहिए, 2 का। तो आपको पता है 63 के ऐसे 2 फैक्टर हो गए, 7 × 9, ठीक है, 7 × 9 63 होते हैं, और अंतर 2 का है। अब माइनस में सीरीज है तो छोटी संख्या आंसर होगी। अगर सीरीज माइनस में हो तो छोटी संख्या आंसर होगी, यानी इसका आंसर क्या रहेगा भाई, 7 रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा, 7। समझ में आगे बात ये, तो आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर शायद आप अपने आप दे पाओगे, मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखो 108 प्लस 3 गुणा 108 प्लस 3 गुणा 108 और अनंत तक है, ये सीरीज अनंत तक है। इस क्वेश्चन को हल करना है तो आप कहोगे कि गुणा करने पर तो क्या चाहिए 108 और अंतर कितने का हो, 3 का हो। तो 108 के ऐसे फैक्टर 9 इंटू क्या है 12, 9 इंटू 12 अंतर कितने का हो रहा है 3 का, और गुणा आपको पता है कितने का हो रहा है 108। प्लस में सीरीज है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, यानी बड़ी संख्या का मतलब आंसर क्या होगा 12 होगा अगर सीरीज प्लस में है। तो अगर यही सीरीज माइनस में होती, यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो आपको पता आंसर क्या होता 9 होता। तो आप समझ गए होंगे ये बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना, आंसर आप दे पाओगे शायद। x का मान दे दिया जैसे √42 प्लस √42 प्लस √42, ठीक है। और y का मान दे दिया आपको √42 माइनस √42 माइनस √42, ये दे दिया। और आपको x माइनस वाई का मान पूछ ले, ये मान पूछ ले। आप ये बताओ कि ये सीरीज प्लस में, आपको पता है इसमें गुणा में 1 है तो अंतर 1 का चाहिए, अंतर 1 का चाहिए, गुणा करने पे 42 चाहिए। तो आपको पता है इसके क्या फैक्टर कर सकते हो 6 गुणा 7, प्लस में है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, यानी x का तो मान आ गया आपके पास 7। 42 6 गुणा 7, यहाँ पे माइनस है देखो तो छोटी संख्या आंसर होगी तो -6, x माइनस वाई यानी 1 होगा। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या समझना है कि अगर एक सीरीज प्लस में भी दे रखी हो और वही सीरीज माइनस में दे रखी हो, अगर कभी भी उनका अंतर पूछ लिया जाए, कभी भी अंतर पूछ लिया जाए तो वो हमेशा ही 1 होगा, हमेशा ही क्या होगा 1 होगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है भाई, x का मान दे रखा है √13 प्लस √13 प्लस √13 और अनंत तक है, और y का मान दे रखा है √13 माइनस √13 माइनस √13 और अनंत तक है। आपको x माइनस वाई का मान पूछे तो आप देखो, अब x माइनस वाई का मान पूछे तो आपको पता ही है कि एक सीरीज प्लस में और y माइनस में हो तो उनका अंतर कभी पूछ ले तो उसका आंसर फिक्स हो जाएगा, कितना 1 हो जाएगा। समझ गए बात ये। अब देखो अगर इसका मान डायरेक्ट निकालना है तो ये फॉर्मूला रहेगा 4a + 1, ठीक है, प्लस माइनस 1 बटे में 2। देखो ये फॉर्मूला क्यों लगाना है आपको, क्योंकि ये ऐसी सीरीज होगी कि गुणा करने पर 13 और अंतर करने पर 1 आप फैक्टर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जैसे 42 होता 30 होता तो आप फैक्टर जल्दी ढूंढ लोगे, लेकिन इसके लिए तो नहीं ढूंढ सकते। तो यहाँ पे आपको पता है 13 × 4 13 चौके 52 प्लस 1 कितना हो गया √53, और अगर सीरीज प्लस में है तो प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा 2। अगर आपको पता है सीरीज माइनस में है तो 13 × 4 13 चौके 52 प्लस 1 तो होगा ही होगा। अगर सीरीज माइनस में है तो यहाँ वाला चिन्ह -1 हो जाएगा बटे में 2, तो ये हो गया √53 माइनस 1 बटे 2। समझ गए, √53 माइनस 1 बटे 2। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, मान निकाल सकते हो। समझ गए, ये बात समझ में आ गई सभी को। अब इसका अंतर पूछे तो अंतर करके देख लो चाहे। अगर √53 प्लस 1 बटे 2 माइनस √53 माइनस 1 बटे 2 तो एलसीएम कितना आ गया 2। यहाँ पे √53 प्लस का 1, ये माइनस होगा तो माइनस का √53 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 बटे 2 कितना हो गया 1। तो चाहे तो आंसर ऐसे निकाल लो, और चाहे आपको जो तरीका बताया है कि जब सीरीज प्लस में हो और माइनस में हो तो उनका अंतर हमेशा ही क्या होता है 1 होता है। समझ गए, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है, रूट 5 गुणा रूट 5। मान लो ये मान निकालना है, ये सीरीज गुणा में है लेकिन अनंत तक नहीं है, गुणा में तो है लेकिन अनंत तक नहीं है। तो देखो इसका एक तो फॉर्मूला रहता है a की पावर 2n-1 बटे 2n। ठीक है, बात समझना, गौर करना यहाँ पे। यहाँ a का मतलब कितना है, 5, a का मतलब तो 5 हो गया, n का मतलब जितनी बार संख्या लिखी गई है, जितनी बार 5 लिखा गया, मतलब कोई भी संख्या लिखी हो, तो आपको पता चल गया यहाँ n का मान कितना आ गया, 3 आ गया। n का मान कितना आ गया, 3, क्योंकि 3 बार लिखी गई है। तो 2 की पावर 3 माइनस 1 बटे 2 की पावर 3। तो आप बताओ, 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 गया 7 बटे 8, ये आंसर हो गया। समझ गए। अब इसका एक तरीका और भी है कि ये तरीका तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कर लोगे, नहीं तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो, 5 लिख लो। ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, दो होता है। यहाँ पे लिखा हो चाहे ना लिखा वो अलग बात है। भी स्क्वायर रूट का मतलब ये खाली जगह है, तो मैं बार बार आपको बता चुका हूं, इसका मतलब 1/2। और यहाँ 1/2 लिखते हो, स्क्वायर रूट होता है। यहाँ 2 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली जगह है तो वो मान 2 का ही होता है। बाकी तो 3 लिखा हो तो 3 मान ही लोगे, 4 लिखा हो तो 4 मान ही लोगे, लेकिन खाली जगह है तो इसका मान क्या होगा, 2 होगा। तो आप देखो 1/2 प्लस पहली बार के लिए 1/2 लिख दो, दूसरी बार और है तो अब की बार 1/4, फिर तीसरी बार और है तो 1/8, ये लिख लो। 5 एलसीएम कितना आ गया, 8, 2 से 4, 4 से 2 और 8 से 1, यानी 5 की पावर 7/8 आ गया। अब इस तरीके से फायदा क्या होगा, आप कहोगे ये कैसे निकाला, आपको पता है स्क्वायर रूट है, इसको हम ये लिख सकते हैं, इस 5 के लिए मतलब 2 × 2 पावर 4 हो गए, इस 5 के लिए मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 2 पावर 8 हो गई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को। और आपको पता है इसको 5 की पावर 1/2, इसको 5 की पावर 1/4, इसको 5 की पावर 1/8, और जब वे सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। तो आप ये जो है ना, ये इतना लिखने की तो आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप इस तरीके से ही लिखा करो, गुणा में और अनंत तक ना हो। तो देखो अगर स्क्वायर रूट वाला है तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराऊंगा वो बिना इस फॉर्मूले से नहीं होगा, तो आपको ये बात समझनी जरूरी है। तो 1/2 1/4 मतलब 2 है तो दुगुना करते जाओ, 2 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, एक बार होता तो 8 का दुगुना 16। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा आप समझ जाओगे कि हमें तरीके, ये फॉर्मूला है तो अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला नहीं है तो ये तरीका भी अपनाना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया क्यूब रूट 7 गुणा में है क्यूब रूट 7, इसका आंसर दे दिया कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको कहा 7 की पावर 1/3 लिखो, प्लस 3 तिये 9, प्लस 9 तिये 27, ऐसे लिख लो। एलसीएम कितना आ गया, 27। समझ गए, 3 से काटोगे कितने, 9, 9 से काटोगे 3, 27 से काटोगे 1, तो 9 और 1 10, यानी 7 की पावर 13/27 आंसर आ गया। समझ गए, ठीक है। जैसे यहां पे ये 4 होता, यहां पे क्यूब की जगह क्या होता, 4th रूट होता, तो अब आप क्या लिखते, देखो आप लिखते 7 की पावर 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64। ठीक है, ज्यादा हो तो ज्यादा लिख लेंगे, एलसीएम 64 आ गया, 4 से 16, 16 से 4 और 64 से 1, तो 7 की पावर 21/64। समझ गए क्या ये क्वेश्चन, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन अनंत तक हो, अगर गुणा में हो और अनंत तक हो, गुणा में हो और अनंत तक हो स्क्वायर रूट वाला, तो फिर इसका मान वही रहेगा, इसका आंसर 5 रहेगा। ठीक है, वही संख्या आंसर रहेगा।
अनंत तक हो, इतनी देर वाले तो अनंत तक नहीं थे ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा 7 रहेगा। समझ गए? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। समझ में आ रही होगी बात आपको? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अगर अपने पास भाग में हो, ये है, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा 8 की क्यूब रूट निकाल दो, यानी 2 निकालना है। अगर भाग में कोई भी संख्या ना तो उसका क्यूब रूट ही आएगा। ठीक है, जैसे अपने पास दे रखा हो 125, भाग का चिन्ह लगा हो 125 भाग 125, ये अनंत तक दे रखा है, तो आपको जो संख्या उसका हमेशा क्यूब रूट निकालना। भाग वाली कंडीशन में अनंत तक हो तो हमेशा क्यूब रूट ही निकालना, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। समझ गए? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो 3 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, उनका आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूं। देखो 64 गुणा 64 अनंत तक हो, गुणा में अनंत तक है, 64 गुणा 64 ये भी अनंत तक है, लेकिन अब की बार ये क्यूब रूट लिखा है। अब की बार यहां क्या लिखा है क्यूब रूट। 64 ये 4th रूट लिख दिया, गुणा में 4th रूट 64, 4th रूट 64 ये भी अनंत तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जैसे। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है अनंत तक, गुणा में है। अब इसका आंसर तो आप दे पाओगे कि जब गुणा में हो और अनंत तक हो तो उसका तो सेम आंसर रहता है 64 ही रहेगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। 64 का क्या निकालना है स्क्वायर रूट, यानी 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8 होगा। इसका निकालना है तो 64 का क्यूब रूट निकालना है, यानी 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4 होगा। अब आप क्या समझोगे कि जब स्क्वायर रूट में हो तब तो वही आंसर रहता है, क्यूब रूट है तब तो स्क्वायर रूट आंसर होगा, 4th रूट है तब क्यूब रूट आंसर होगा। अगर मान लो मेरे कहने का, मान लो आपको एग्जाम में आ जाए, यहां पे आपको इस प्रकार का क्वेश्चन है, मान लो यहां पे 15 लिखा हुआ है, 16 यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 यानी 15 रूट 17 अनंत तक है, तो यहाँ पे 15 चल रहा है ना, तो इसका आंसर होगा 14 रूट 17, यानी जो रूट में यहाँ संख्या चल रही है वो संख्या तो सेम लिख दोगे, लेकिन यहाँ पे जो वर्गमूल जितना मूल निकाल रही है ना, जितना मूल निकाल रही है उसका एक कम मूल हो जाएगा। यहाँ पे 15 है तो 14 लिख दोगे। तो यहाँ पे भी वैसे 2 होता ही है, 2 होता है तो आप 1 लिखोगे, 1 का मतलब 64 रहेगा, 3 है तो 2 लिखोगे, स्क्वायर रूट का मतलब 8 आएगा, 4 है, अगर 4 है तो आपको पता है क्यूब रूट निकालोगे। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर प्लस माइनस दोनों में सीरीज हो, अगर प्लस माइनस दोनों में सीरीज हो, ठीक है, प्लस माइनस दोनों में सीरीज हो, जैसे √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4, ऐसे प्लस माइनस दोनों में सीरीज हो। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में सीरीज हो तो आपका फॉर्मूला रहता है 4x + 3 प्लस माइनस 1/2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 4x + 3 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे x का मान क्या लिखोगे 4, तो 4 चौके 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19। पहले अगर प्लस हो तो +1 लिख दोगे, पहले अगर माइनस हो तो -1 लिख दोगे, तो इसका आंसर √19 + 1/, क्या हो गया 2 हो गया। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको मैंने बताया है कि PDF हमारी तैयार हो चुकी है, 1-2 दिन में आपको लिंक दे देंगे, तो उस लिंक पर जाकर आप PDF भी खरीद सकते हो। हाथ से लिखे हुए नोट्स है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाए हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और उनका सॉल्यूशन भी है।
ठीक है। आप एक बार एक टॉपिक की वीडियो PDF खरीद के देख सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे इस पे काम जारी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से मैं YouTube पे भी आपको सारी क्लासें प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।